नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। दिलवाले फिल्म आपने देखी होगी और दिलवाले फिल्म का एक शेर है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। शायद ये शेर जो है अब कांग्रेस के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने जिन लोगों को 40 साल तक शासन में रखा, मंत्रालय दिया, मुख्यमंत्री बनाया, लोकसभा में रखा, अपोजिशन का लीडर राज्यसभा में बनाया, अब वही लोग कांग्रेस से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को राज्यसभा से हटा दिया जाता है, फिर भी वो जो है पार्टी हाईकमान के गुण गाते नजर आते हैं। मगर जिस गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया, इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लोकसभा में जो है उनको जो है कांग्रेस का नेता बनाया गया, राज्यसभा में अपोजिशन का लीडर बनाया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उनको सौंपी गई, कई राज्यों का प्रभारी उनको बनाया गया, उसके बावजूद गुलाम नबी आज़ाद अब कांग्रेस की कश्ती को डुबाने में लगे हैं। जिस तरह से 29 मार्च को एक सर्वे आता है कर्नाटका इलेक्शन से जुड़ा हुआ, जहां पर ये सर्वे अनुमान लगाया जाता है एबीपी सी वोटर द्वारा और तमाम बड़े जितने भी सर्वे के ऑर्गेनाइजेशन वो ये कहते हैं कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से कर्नाटका में गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही। उसी बीच जो है अचानक गुलाम नबी आज़ाद प्रकट होते हैं और उसके बाद राहुल गांधी की दनादन जो है बढ़िया बातें जो भाजपा के लिए होंगी वो बताना शुरू कर देते हैं, यानी उनके जो है खिलाफ बहुत आक्रामक होकर बात करते हैं। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गुलाम नबी आज़ाद ये कहते हैं कि वो मेरे लिए बहुत जेनरस थे, यानी मेरे लिए बहुत मददगार थे, मेरे लिए बहुत बेहतर थे, तो उसी वही लोग जो है राहुल गांधी पर सवाल ये उठाते हैं कि वो 24 मिनट भी काम नहीं करते, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि वो 24 घंटे काम करते हैं और ये 24 मिनट भी काम नहीं करते। दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ लगातार गुलाम नबी आज़ाद आक्रामक होते नजर आ रहे हैं, उसी बीच जो है गुलाम नबी आज़ाद ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जब वो राहुल गांधी यूके के दौरे पर गए थे तो उसी दौरे के बीच में जो है वो संदिग्ध बिजनेसमैन या कह सकते हैं कि ऐसे बिजनेसमैन जो सही दिशा में बिजनेस नहीं करते उनसे मुलाकात किए थे। उसी बीच जो है एक खबर ये भी आती है कि आसाम के पुराने कांग्रेसी लीडर और फिर फिलहाल भाजपा के मुख्यमंत्री आसाम से हेमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि वो राहुल गांधी के ऊपर केस करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक नया ट्वीट लिखा, उस ट्वीट पर विवाद भी मचा हुआ। उसी बीच राहुल गांधी सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गौतम अडानी के शेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ की जो शेल कंपनी उसमें किसका पैसा लगा हुआ है, ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। कांग्रेस के तरफ से ये तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के लिए सचिन पायलट जो है गले की हड्डी बन चुके। कुछ ही महीने पहले जो है अशोक गहलोत की सरकार गिराने में सचिन पायलट आक्रामक नजर आ रहे थे, फिर भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसी बीच जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राहुल गांधी ने केमिस्ट्री ठीक करने की कोशिश की। अब सचिन पायलट खुद जो है अशोक गहलोत के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि अशोक गहलोत ने जिन वादों को लेकर सत्ता में आए थे, जिस सिंधिया वसुंधरा राजे के खिलाफ सरकार में आए थे, वो मुद्दों को, उन्हीं वादों को वो पूरा करने में विफल नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस ने फिर से जो है अशोक गहलोत का पक्ष लिया है, समर्थन किया। ये तमाम विस्तार से आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चल रहा है। जयराम रमेश ने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर लिखा कि आज़ाद जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर खुलकर आते हैं और उसको जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लॉयल्टी दिखाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने जो सवाल उठाया है कि बाहर में जाकर उन्होंने कई ऐसे जो लोगों से बिजनेस की बातें की जो हिंदुस्तान के लिए या कह सकते हैं कि जो अच्छे बिजनेस मैन नहीं है, तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है राहुल गांधी के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है कि ब्रिटेन में जाकर उन्होंने किस जो है अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की। उसी बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसमें जो है गुलाम, सिंधिया, किरण, हेमंता और अनिल, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद कुछ साल पहले कांग्रेस छोड़े हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ साल पहले कांग्रेस छोड़ा है, फिर उसके बाद किरण रेड्डी जो फिलहाल आंध्र प्रदेश के जो है कांग्रेस
कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा वो भी किसी ज़माने में जो है कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, मगर फिलहाल जो है भाजपा में जाकर आसाम के मुख्यमंत्री है। अनिल अंटोनी जो अंटोनी जी के पुत्र है, जो फिलहाल जो है ए के अंटोनी जी जो कांग्रेस के समय में बड़े पोस्ट पर हुआ करते थे, उनके बेटे ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। इसी तमाम विषय जो है ये तमाम तरह की खबरें चली। अब आपको बताते हैं, कुछ अपडेट देते हैं कि किस तरह से जो है गुलाम नबी आज़ाद ने लगातार जो है कांग्रेस को और जो है राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम किया। सबसे अब आपको बताते हैं कि 9 फरवरी 2021 में गुलाम नबी आज़ाद आखिरी मर्तबा राज्यसभा जाते हैं, उनके बाद वहां से उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। 2021 में उनकी सदस्यता खत्म होती है, मगर उनके बावजूद उनसे सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया जाता है। तो लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर खाली बंगला क्यों नहीं करवाया जा रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद अपनी लॉयल्टी दिखाते नजर आ रहे हैं और लगातार लॉयल्टी में बने हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है IYC के अध्यक्ष जो है श्रीनिवास जी ने कई सारे सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी का जो है अप्रैल 2023 में जो है एक पुराने मामले में उनको सज़ा होती है और सज़ा होने के बाद अप्रैल में ही जो है एक ही दिन के बाद फिर उनका बंगला खाली करवा दिया जाता है। BSNL उनके ऑफिस से जो है इंटरनेट की सेवाएं उठा लेता है और तमाम तरह की चीज़ें आ जाती है। तो सवाल ये पूरा होता है कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद कर्नाटक के टाइम में, ऐसे टाइम पे जब कांग्रेस थोड़ा से घमासान में चल रही है और दूसरी तरफ कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा है, तो उस बीच आकर क्यों जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। सवाल कई सारे हैं और उसी सवाल के बीच जो है कांग्रेस जो है लगातार जो है गुलाम नबी आज़ाद के कैरेक्टर पर और गुलाम नबी आज़ाद पर सवाल उठा रही। मगर इतना ज़रूर है कि गुलाम नबी आज़ाद शायद वफादार नहीं थे कि 40 साल तक जिस पार्टी ने बहुत कुछ दिया उनको छोड़कर वो आज जो है किसी और दल में नहीं बल्कि अपना दल बनाए, मगर काम किसी और के लिए शायद करते नजर आ रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।